दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.6 से क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर D इज अ पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूज AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। एक फिगर है, इसके अंदर D एक पॉइंट है जो कि हाइपोटेन्यूज के ऊपर है। ये AC जो है ये हाइपोटेन्यूज है। अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो ये जो आपका B है एंगल ये 90 डिग्री होगा और BD परपेंडिकुलर टू AC है। BD जो है वो AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये B और ये D यहाँ से यहाँ तक ये आपका 90 डिग्री होगा। और DM परपेंडिकुलर टू BC, और ये जो DM है ये परपेंडिकुलर BC के ऊपर है। एंड DN परपेंडिकुलर टू AB, और जो DN है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट, तो आपको प्रूफ करना है। आपको दो चीज़ें प्रूफ करनी है। एक तो DM का स्क्वायर इज इक्वल टू DN इंटू MC प्रूफ करना है, एक DN का स्क्वायर इज इक्वल टू DM इंटू AN प्रूफ करना है। गिवन में इसमें तीन चीज़ें हैं, तीनों के तीनों परपेंडिकुलर हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जो भी बताए हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसान क्वेश्चन है। चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ यूज़ होने वाले जो एंगल्स हैं उनका मैं नाम लिख लेता हूँ। देखिए इसका नाम मैं रखता हूँ 1, इसका इतने का नाम 2 रख लेता हूँ, इसका नाम 3 और इसका नाम 4। ये मेरे क्वेश्चन में यूज़ होंगे एंगल्स। चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको ये जो परपेंडिकुलर्स दे रखे हैं, देखिए ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, इन परपेंडिकुलर्स को यूज़ करके आपको ये दिखा देना है कि आपका BMDN एक रेक्टेंगल है। सबसे पहला स्टेप तो ये है, तो पहले इसी को करते हैं। तो यहाँ से प्रूफ है, तो हमें दिया है वी हैव AB परपेंडिकुलर टू BC। AB जो है ये परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। ये क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का है ना, ये AC इसका हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर तो हो गया ये AB परपेंडिकुलर टू BC। एंड DM परपेंडिकुलर टू BC, और DM भी परपेंडिकुलर है BC के। एंड DM परपेंडिकुलर टू BC। तो जब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये जो दोनों लाइंस है ये पैरेलल होंगी, यानी AB इज पैरेलल टू DM। तो इससे हमें मिल गया AB पैरेलल है DM के। तो ये दो लाइनें मैंने पैरेलल प्रूफ कर दी। अब इसी तरह से अपनी इन दो लाइनों को, DN को और MB को भी हमें पैरेलल लाइन प्रूफ करना है। तो सिमिलरली वी हैव CB परपेंडिकुलर टू AB। देखिए ये CB है, ये आपके AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये लाइन हो गई। एंड DN परपेंडिकुलर टू AB, आपका DN जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएंगी। देयरफॉर CB पैरेलल टू ND, ये DN लिख लें। तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो गई ये चीज़। तो इनसे हमें क्या मिल गया कि ये जो चीज़ है जो BMDN है ये एक रेक्टेंगल है। तो हैंस BMDN इज अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल हो गया। अब रेक्टेंगल के अंदर कौन सी साइड आपस में बराबर है? BM इज इक्वल टू DN, ये बराबर होंगी, और DM एंड NB के बराबर होंगी। तो फिलहाल मैं एक ही लिख लेता हूँ, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ BM इज इक्वल टू DN। दूसरा पेयर भी लिख लेता हूँ मैं, DM इज इक्वल टू NB। ये मेरे आगे चल के यूज होंगे क्वेश्चन में। ठीक है, ये मैंने प्रूफ कर लिया कि ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपकी बराबर होती हैं। तो यहाँ तक तो ये आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है।
अभी आपको लेना है ट्राइंगल BMD। देखिए BMD, इस ट्राइंगल को आपको लेना है और इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी आपको लगानी है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आपको ये दिखा देना है कि 1 और 2 आपस में मिलके 90 डिग्री हैं। तो इन ट्राइंगल BMD एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल ये वाला DMB, ये तीनों मिलके हो जाएंगे 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। 1 और 2 आपको पता नहीं है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 एज इट इज़ लिखेंगे और DMB की जगह लिखेंगे 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ 90 लिख देंगे। ये सारा 180 के बराबर। तो यहाँ से आपको एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगी 180 डिग्री माइनस, और ये प्लस का 90 इधर चला जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपको मिल गया 90 के बराबर। इसे नंबर 1 रख लें आप इस तरह से। अब जैसे आपने अपने DMB के अंदर 1 और 2 को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, इसी तरह से इसके साथ वाले एंगल में यानी कि DMC के अंदर आप 3 और 4 को 90 डिग्री दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि ये एंगल भी तो 90 डिग्री है। 3, 4 और ये वाला M, ये तीनों मिलके 180 हो जाएंगे। 90 माइनस हो जाएगा तो 3 और 4 आपके 90 आ जाएंगे। तो करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो सिमिलरली इन ट्राइंगल DMC के अंदर आपका 3 और 4 मिलके 90 डिग्री आ जाएगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये आपका 90 डिग्री आ जाएगा। इसे आप नंबर 2 रख लें। अच्छा, ये तो ले लिया आपने नीचे के दोनों ट्राइंगल्स, ये वाला और ये वाला। अब ये दिखाएंगे कि ये जो आपका 3 और 2 है, ये दोनों मिलके 90 है। ये 90 क्यों है? क्योंकि पूरा का पूरा एंगल है ना जो BDC, ये आपका परपेंडिकुलर है ना BD, तो ये 90 है। तो 90 के ये दो टुकड़े हो रहे हैं 2 और 3, तो 2 और 3 मिलके 90 है। ऐसे लिखेंगे आप, इस तरह से लिखना, सिंस BD परपेंडिकुलर टू AC, सिंस BD परपेंडिकुलर टू AC, देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये भी आपके 90 डिग्री के हो जाएंगे। इसे नंबर 3 रखेंगे आप। अब ये जो आपके 1, 2, 3 आए हैं, इन्हें बारी बारी से यूज करके आप 2 रिजल्ट निकालेंगे। कैसे? देखिए, पहले ले लेते हैं आपके 1 को और 3 को। 1 पे ध्यान दें, 1, 2 90 है और थर्ड में आपका 2 और 3 90 है। दोनों में 2 कॉमन आ रहा है ना, इसलिए मैंने लिया है। यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 2 है, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3। मैं ये लिख सकता हूँ ना कि दोनों के दोनों 90 के बराबर हैं, तो लेफ्ट साइड वाला मेरे लेफ्ट साइड के बराबर, यानी 1 + 2 = 2 + 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। क्यों? 1 और 3 से लिया है मैंने, ये दोनों बराबर हैं आपस में। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एंगल 2 दोनों तरफ है, तो एंगल 2 से एंगल 2 कट गया, आपका आ गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। यानी आपने 1 और 3 आपस में बराबर प्रूफ कर दिए। अब ये जो आपका एंगल 1 है ना, ये तो आपके इस ट्रायंगल में है DMB के अंदर, और आपका जो एंगल 3 है ना, ये आपके DMC के अंदर है। दो अलग अलग ट्रायंगल्स के अंदर आपने 2 एंगल्स को बराबर प्रूफ कर दिया। इसी तरह से आप 2 और 4 को भी प्रूफ करेंगे। 2 और 4 निकलेंगे आपके इक्वेशन 2 और 3 से। क्यों? इसमें 3, 4 90 के बराबर है और इसमें आपका 2 और 3 90 के बराबर है। तो जब मैं 2 और 3 को आमने सामने रखूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा और 2 और 4 आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसे लिख के दिखाना पड़ेगा, फ्रॉम 2 and 3। 2 and 3 इक्वेशन को मैं आमने सामने रख सकता हूं।
एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्योंकि दोनों ही 90 के बराबर है। तो यहाँ से मेरा एंगल 3 दोनों तरफ से कट गया, तो मुझे मिल गया एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। तो ये जो पर्पस है, ये क्यों किया ये मैं बता देता हूँ आपको। अभी तक मैंने सिर्फ इतना किया है कि इन दो ट्राइंगल्स के अंदर मैंने इनके दो एंगल्स को आपस में प्रूफ कर दिया इक्वल, और जब आपके दो एंगल प्रूफ हो जाते हैं ना, तो वो दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो जाते हैं। तो इनको आपको सिमिलर ही करना है। तो ये जो दो चीज़ें आई हैं आपकी, इनको यूज़ करेंगे अब, और इन दो ट्राइंगल्स का नाम लिखेंगे। तो आगे इस तरह से लिखेंगे, नाउ इन ट्राइंगल का नाम लिखते हैं दोनों का। एक तो है आपका BMD एंड ट्राइंगल DMC। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर आपका देखिए, BMD के अंदर आपका कौन सा एंगल है? BMD के अंदर है आपका एंगल 1। इसका एंगल 1 इसके कौन से एंगल के बराबर है? ये 3 के बराबर है। ये रहा ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, जो भी अभी आपने निकाला है ये, इसका 1 इसके एंगल 3 के बराबर है। और इसका एंगल 2 इसके एंगल 4 के बराबर है। इसका एंगल 2 इसके आपके दूसरे वाले के एंगल 4 के बराबर है। तो दो ट्राइंगल्स के अंदर आपके दो एंगल इक्वल हो गए, तो देयरफॉर ये दोनों के दोनों ट्राइंगल आपके, यानी कि BMD सिमिलर हो गया ट्राइंगल DMC के। कौन से रूल से? एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ये मैंने इनको यहाँ पे शुरू में ही करस्पॉन्डिंगली ही लिखा है। वो कैसे? क्योंकि M और M तो दोनों 90-90 के हैं, तो मैंने M को बीच में ले लिया इस तरह से। चलिए, अब जब ये सिमिलर हो गए तो यहाँ से रेशो निकालते हैं। रेशो यहाँ से निकलेगी आपकी BM, इसका फर्स्ट सेकंड, इसका फर्स्ट सेकंड, BM अपॉन DM इज इक्वल टू इसका MD, इसका MC। ये रेशियो आ गई। अब इस रेशियो को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट तो नहीं आ रहा। हमारा फर्स्ट रिजल्ट में क्या है? DM स्क्वायर। अब DM स्क्वायर तो आ रहा है, DM इंटू DM, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DM तो आ रहा है, लेकिन और MC भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे DN नहीं आ रहा। तो ये जो BM है ना, BM की जगह पे मैं क्या लिख लूँगा? यहाँ पे देखिए आप, इधर ये रहा, BM की जगह पे मैं DN नहीं लिख सकता, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो बस इतना ही करना है यहाँ पे कि BM की जगह पे आपको DN लिख लेना है, बाकी सारा सेम, बाकी कुछ चेंज नहीं करना, इसी तरह से लिख लेना है। अब ब्रैकेट में लिख देना कि जो BM है वो आपका DN के बराबर है। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट तैयार। तो DM इंटू DM ये हो गया आपका DM स्क्वायर इज इक्वल टू, और DN इंटू MC ये इधर आ गया, DN इंटू MC। ये आपका फर्स्ट रिजल्ट आ गया। देखिए, फर्स्ट रिजल्ट लाने के लिए आपने इतनी सारी मेहनत की है इसके अंदर, और जो सेकंड रिजल्ट है ना, वो भी सेम टू सेम इसी तरह से आएगा। फिगर के अंदर कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। वो इस तरह आएगा, जैसे आपने ये मैंने नंबर 1 ट्राइंगल रखा, ये मैंने नंबर 2 ट्राइंगल रखा। जैसे मैंने नंबर 1 और नंबर 2 ट्राइंगल को लेकर इसके दो एंगल्स आपस में बराबर प्रूफ कर दिए, और फिर इनको सिमिलर प्रूफ कर दिया ट्राइंगल को, और इनकी रेशियो लगा के जो मुझे रिजल्ट चाहिए था वो मैंने निकाल दिया। अब इसी तरह से आप अपना ट्राइंगल 3 ये वाला इधर वाला, और इधर वाला ट्राइंगल 4, इन्हें लेके आप यहाँ से रेशियो निकाल के सेकंड पार्ट को कर सकते हैं। तो पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक जैसी ही फिगर है और एक जैसे ही इसके अंदर स्टेप्स हैं, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। लिखने का तरीका ये होगा, ये सेकंड के लिए है कि प्रीसीडिंग एज इन 1, यानी जैसा सब कुछ आपने 1 में किया है ना, उसी तरह से वी कैन प्रूव दैट
हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हमारे ये दो ट्राइंगल्स यानी कि बी एंड डी और डी एंड ए ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल बी एंड डी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी एंड ए के। जब ये सिमिलर हो जाएगा तो अब यहाँ से अपने रेशियो लिख सकते हैं। तो रेशियो लिखते हैं यहाँ से, देखिए फर्स्ट और सेकंड यानी बी एन, इसका फर्स्ट सेकंड यानी डी एन इज इक्वल टू इसका सेकंड और थर्ड यानी एन डी, इसका सेकंड और थर्ड यानी एन ए। ये रेशियो आ गई। अब मैं देखता हूँ कि मुझे प्रूफ क्या करना है। मुझे प्रूफ करना है डी एन का स्क्वायर। देखिए डी एन का स्क्वायर तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, ये रहा, डी एन इंटू डी एन क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें ए एन आ रहा है, मेरा ए एन भी है इसके अंदर, लेकिन बी एन है यहाँ पे और आंसर में मुझे डी एम चाहिए। तो ये जो बी एन है ना, इस बी एन की जगह पे ही आप डी एम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? ये देखिए, ये जो बी एन है ये डी एम के बराबर ही तो है। क्यों? अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे देख लें आप, ये आपका बी एन और ये आपका डी एम। ये बी एन इज इक्वल टू डी एम, तो बी एन की जगह पे डी एम लिख लेते हैं, डी एम। बाकी सारा सेम टू सेम, यहाँ पे आप डी एन ही रखें, यहाँ पे आप यही रखें डी एन, यहाँ एन ही रखेंगे। तो इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये तो आ गया आपका डी एन का स्क्वायर और डी एम इंटू एन ए। ये आपका सेकेंड रिजल्ट आ गया। तो जब आप लास्ट में रेशियो बनाते हैं ना, तो रेशियो में क्या होता है कि यहाँ पे एक नंबर की जगह पे आप अपने रेक्टेंगल की अपोजिट साइड को यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे बी एन की जगह पे आपने यूज़ कर लिया डी एम। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं और बराबर है रेक्टेंगल की। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इसके स्टेप्स आसान है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।